अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि क्या सभी पॉलिटिशियन गलत होते हैं, तो बहुत लोग बिना सोचे बोलेंगे हाँ। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर सच में हर नेता गलत होते तो क्या आज ये देश यहाँ तक पहुंच पाता? क्या रोड बनता? क्या हॉस्पिटल एंड स्कूल खड़े होते? तो फिर असली सच्चाई क्या है? क्या पॉलिटिशियन पूरी तरह से खराब है, या हम सिर्फ उसकी एक ही साइड देख रहे हैं? तो अब तक हमने देखा करप्शन, स्कैम एंड कंट्रोवर्सी, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और पॉलिटिशियन का वो साइड है पॉजिटिव चेंज। तो देखिए, हर पॉलिटिशियन गलत नहीं होता। कुछ लोग सच में सिस्टम को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, कुछ लोग इक्वलिटी ग्राउंड लेवल पर फर्क ला रही है। एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, डिजिटल इंटीग्रिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। नितिन गडकरी, हाईवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे तेजी से डेवलपमेंट। अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट स्कूल में सुधार, हेल्थ केयर के लिए मोहल्ला क्लिनिक। ऐसा कई लीडर है जो क्वालिटी काम कर रहे हैं बिना स्टॉप लाइट के। लेकिन अब तक मैं जो आप लोगों को बताया हूँ, ये सब उनका गुड साइड है, लेकिन उनका कुछ बैड साइड भी होता है। देखिए, हर अच्छा काम नेशनल न्यूज पर नहीं आते। ऐसा कई लोकल लीडर है जो स्कूल इम्प्रूव करते हैं, पानी और बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों को डायरेक्ट मदद करते हैं, लेकिन ये लोग अक्सर हेडलाइन में नहीं आते। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर 10 नेता में से 7 गलत हो तो 3 अच्छे होते हैं, लेकिन मीडिया क्या दिखाता है? ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी। और यही से हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि सभी नेता खराब है। हमें यह समझना होगा कि पॉलिटिक्स में गुड और बैड दोनों मिक्स होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिशियन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी परफेक्शन में भी है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखेंगे तो पॉजिटिव साइड हमें कभी नजर ही नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, उसमें से 7 फेल हो गए, लेकिन 3 स्टूडेंट अच्छा मार्क लाए। तो क्या आप कहेंगे कि टीचर पूरी तरह से खराब है? आंसर है नहीं। आप कहेंगे कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। और यही लॉजिक पॉलिटिक्स पर भी अप्लाई होता है। अच्छे लीडर भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट मिलने का जरूरत है। अगर जनता गलत लीडर को वोट देंगे तो सिस्टम कभी सुधर नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको अपने एरिया में कोई अच्छे लीडर का पता है जिन्होंने सच में ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम किया हो? कमेंट में उनका नाम जरूर बताना। तो अब असली सवाल, क्या हमें पूरे सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए, या हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखना चाहिए? अगर हम अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाएंगे तो गलत लोग हमेशा जीतते रहेंगे। अगली बार जब आप पॉलिटिशियन के बारे में सोचेंगे तो खुद से जरूर पूछना, क्या मैं सिर्फ नेगेटिव देख रहा हूँ या पूरी सच्चाई? हम अक्सर ये कहते हैं कि नेता खराब है, सिस्टम करप्ट है, देश आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि क्या इसमें हमारी भी कोई गलती है या नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना गलती नेता का है उतना ही जनता का भी है, तो क्या आप मानेंगे? ये बात शायद थोड़ा कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा ऐसा ही होती है। देखिए, डेमोक्रेसी में असली पावर जनता के पास होता है। नेता वही बनता है जिसे जनता चुनती है। यानी अगर गलत लोग बार बार जीतते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन में कमी है। आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए कि हम वोट देते वक्त क्या देखते हैं, नेता के काम या उसके कास्ट, उसके रिलीजन या पहचान? सच्चाई ये है कि कई बार वोटिंग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से होता है। आजकल का एक कॉमन मिस्टेक, लोग वोट देते टाइम ये नहीं देखते कि कैंडिडेट का काम कैसा है। लोग कहते हैं कि यह हमारी कास्ट से बिलोंग करता है, यह हमारी कम्युनिटी का है, हम तो इसे ही वोट देंगे। लेकिन क्या आपने कभी उसका काम चेक किया, उसका बैकग्राउंड कैसा है देखा? फ्री चावल, फ्री बिजली, फ्री पैसा, शॉर्ट टाइम फायदा देखकर लॉन्ग टाइम फ्यूचर भूल जाते हैं। बहुत लोग कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक नहीं करते, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर पहले क्या काम किया है, सब कुछ इग्नोर कर दिया जाता है। लोग ये कहते हैं कि हमारा एक ही वोट से क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं और आपको क्लास मॉनिटर चुनना है, तो क्या आप उस स्टूडेंट को चुनेंगे जो आपका दोस्त है या जो आपको चॉकलेट देता है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है? रिजल्ट क्या होगा? पूरी क्लास सफर करेगी। और यही पैटर्न पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है। हमारा माइंडसेट का क्या प्रॉब्लम है? हम शॉर्ट टाइम सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं सिस्टम को।
एक चीज ध्यान रखना, जैसी जनता वैसी सरकार। अगर जनता जागरूक होंगी तो पॉलिटिशियन भी रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर जनता केयरलेस होगी तो सिस्टम भी वीक होगा। सिर्फ वोट देना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि सही कैंडिडेट चुनना, सवाल पूछना, सही डिमांड करना, ये सब क्वालिटी भी जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप वोट देने से पहले कैंडिडेट की बैकग्राउंड चेक किया या सिर्फ नाम देखकर धर्म देखकर वोट दे दिया? कमेंट में ईमानदारी से बताना। हम चेंजिंग चाहते हैं लेकिन खुद चेंज नहीं होते। कंप्लेन जरूर करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। हम ब्लेम करते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अब असली सवाल, क्या हमें सिर्फ नेताओं को ब्लेम करना चाहिए या खुद को भी इम्प्रूव करना चाहिए? याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पावर नेता के पास नहीं बल्कि जनता के पास होता है। अगली बार जब आप वोट दो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या सिर्फ भीड़ के साथ चल रहा हूँ? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।